भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ महत्वपूर्ण बात को परमेश्वर के वचन से अपना सुनेंगे और अपना पढ़ेंगे। और प्रभु के वचन में से इस प्रकार से लिखा है, भजन सहायता का अपना पुस्तक उसकी 38 अध्याय का 11 आयत में इस प्रकार से ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे मित्र और मेरे अपना सगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में से इस जगह पर हम देखते हैं जो आज समय मेरे भाई और बहनों, हर एक मनुष्य पृथ्वी पर जिस परिस्थितियों से, जिस हालातों से, जिस सिचुएशन कंडीशन से आज वो जूझ रहा है भाई और बहनों, या उसे ठोकर लग रही, या उसे चोट लग रही है, या उसे पीड़ा हो रही है, भाई और बहनों, प्रभु के वचन में हजारों साल से पहले से परमेश्वर के वचन में ये बातें लिखी गई थी कि ऐसा पृथ्वी पे, दुनिया में, संसार में इस प्रकार से होगा। इस जगह पर लिखा है कि मेरे मित्र और मेरे सगे मेरी विपत्ति के दिन में यानी मुझसे अलग हो गए। भाई और बहनों, इस जगह पर लिखा हुआ है कि मेरे मित्र, मेरे सगी संबंधी का मतलब मेरे रिश्तेदार, मेरे खून के रिश्ते वाले, मेरे सगी संबंधी जो मेरे को चाहते थे, जो मेरे को अपना मानते थे, मेरे सगी मुझसे क्या हो गए? दूर हो गए, अलग हो गए। अलग का मतलब होता है एकदम से हट जाना। अलग का मतलब कि उससे अपने रिश्ते को, अपने संबंधों को, सहभागिता को ख़त्म कर देना। और इस जगह पर भाई और बहनों हम देखते हैं कि मित्र कौन से मित्र हो सकते हैं? वो मित्र जिनके लिए मेरे भाई और बहनों, ऑनलाइन सुनने वाले यदि भी सुन रहे मेरी आवाज़ को, तो मेरे भाई और बहनों, हो सकता है ये आज का संदेश, प्रभु का वचन आपके लिए हो सकता है कि आपके मित्र विपत्ति, संकट के समय, आजमाइश के समय आपसे अलग हो गए, आपसे हट के आपके दूर चले गए। और आगे लिखा है, मेरे सगी रिश्तेदार वो भी मुझसे दूर जा खड़े हुए, वो भी मुझसे दूर जा खड़े हुए। भाई और बहनों, हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि धनी के तो बतेरे मित्र हो जाते हैं, कंगाल के मित्र उससे दूर चले जाते हैं, दूर हट जाते हैं। मेरे अजीज भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है धनी के बतेरे मित्र होते हैं, धनवान के मित्र बहुत होते हैं, जिसके पास शोहरत है, नाम है, इज्जत है, पैसा है, भाई और बहनों, उसके बतेरे मित्र बनेंगे, दोस्त बनेंगे। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी पर, धरती पर, संसार में, दुनिया में जो प्रेम है, बिना स्वार्थ के प्रेम पाया नहीं जाता, बिना कंडीशन, बिना शर्त के प्रेम नहीं पाया जाता। प्रभु का वचन कहता है, रोमियो की पत्री में लिखा 8:32 में, जिसने अपने पुत्र प्रभु यीशु को कुर्बान होने के लिए, बलिदान होने के लिए, मानवता के मोक्ष के लिए, उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए दे दिया, उसी के साथ वो तुम्हें सब कुछ क्यों करना देगा। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है एक ही सच्चा मित्र पाया जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु के वचन में से लिखा है, यीशु मसीह कहता है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, और मत्ती की अंजील में लिखा हुआ है कि 15:13 में हम पढ़ेंगे, 14 में पढ़ेंगे। इस जगह पर लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। मेरे भाई और बहनों, इस जगह पर लिखा है, इससे बड़ा प्रेम, मोहब्बत, लव, प्यार दुनिया में, पृथ्वी में किसी का बड़ा नहीं है कि वो अपने मित्र के लिए अपने प्राण को दे। भाई और बहनों, हमने इससे पहले पढ़ा कि प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। इससे पहले हमने
एक टॉपिक में हमने देखा भाई और बहनों, इससे पहले एक मैंने छोटा सा वीडियो डाला, उसके अंदर मैंने ये डाला कि प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जब प्रभु का प्रेम ठंडा हो जाता तो मेरे भाइयों बहनों, इसी तरह से परिवारों में, रिश्तेदारों में, चाहने वालों में, मित्र चाहे कोई भी हो, वो भी हमसे क्या हो जाते हैं, विपत्ति आजमाए संकट के समय हमसे अलग हो जाते हैं, हमारे से रिश्ता नाता तोड़ देते हैं। और लेकिन मित्र क्या, सगी क्या, और तुम्हारे जितने भी हो सब तुझसे क्या होंगे, दूर जा खड़े होंगे। इसमें हमने पढ़ा ऐसा किसी का बड़ा प्रेम नहीं है। यूहन्ना का अंजील 15:13 में, इससे बड़ा प्रेम, मोहब्बत, प्यार या लव किसी का नहीं है कि वो अपने मित्र के लिए अपने प्राण को, कुर्बानी को या बलिदान को दे। मेरे अजीज भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, आगे हम 14 में पढ़ेंगे, जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। इस जगह पर भाई और बहनों, इस जगह पर लिखा है, जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम उसका पालन करो तो तुम मेरे क्या हो, मित्र हो। हालेलुया। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है मैं मित्र हूँ। इससे पहले भी मैंने एक टॉपिक डाला था कुछ समय पहले, नीति वचन की पुस्तक में से मैंने एक टॉपिक डाला था, वो भी इसमें आ रहे हैं। ये नीति वचन की पुस्तक 17 में लिखा है, मित्र सब में प्रेम करता है, उतराव में, चढ़ाव में, कमी में, गट्टी में, निराशा में, आशा में, नाउमीदी में, उम्मीद में, सफलता में, असफलता में, दुख तकलीफ बीमारी में, हर परिस्थिति में मित्र प्रेम करता हो। और जब विपत्ति और दुख तकलीफ संकट आता तो वो भाई बन जाता है। आज मेरे अजीज भाई और बहनों, हो सकता है आपके मित्र आपको छोड़कर चले गए, हो सकता आपने कईयों की बहुत सारी मदद करी होगी, हो सकता कईयों की आपने सहायता करी होगी, हो सकता कईयों के आपने ज़रूरत पड़ने के समय, संकट के समय कईयों को आपने मदद सहायता करी होगी। पर जब आप पर संकट आया, तो आप पर जब विपत्ति आई, तो वो सब तुमसे आपसे दूर चले गए। मेरे अजीजों भाइयों बहनों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। एक है जो परम मित्र है, जो सच्चा मित्र है, जो दुख के समय संकट में भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। केवल अगर स्वतंत्रता पूर्वक, बिना लोभ, बिना लालच, बिना किसी के अपना दुबा के, अगर प्रभु परमेश्वर पर, सृष्टिकर्ता सृजनहार पर विश्वास करते हैं, अपने पापों से मन फिराते, पश्चाताप करते हैं, भाई और बहनों, आपको धर्म या जाति बदलने की जरूरत नहीं। जब यीशु पृथ्वी पर आए थे, उसने किसी विशेष मजहब, धर्म, कौम, कुटुंब, कुल, जाति को लेकर प्रचार नहीं किया था। उसने एक ही बात पर जोर भी अपना दिया था, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। फिर प्रभु के वचन में ऐसा भी लिखा हुआ है, मन फिराओ, तुम लौट आओ प्रभु के द्वारा, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे जीवन में विश्रांति और सुख और शांति के दिन आ जाएं। हालेलुया। अगर कोई आज विश्वास करना चाहता है तो वो विश्वास कर सकता है, पश्चाताप कर सकता है, मेरा प्रभु परमेश्वर उसकी परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया। उसके हालात बदलेगा। हमारे में कुछ भी नहीं है मेरे अजीज भाई और बहनों। आज जितने भी कोई अगर कहता मैं चमत्कार करता हूँ, मेरे द्वारा ये होता है, इंसान कोई कुछ नहीं करता, करने वाला प्रभु परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह करता है, उसके नाम से ही चमत्कार होते हैं, यीशु का नाम ही चमत्कार है। और अदर भाई और बहन, इंसान के अंदर कोई योग्यता, कोई टैलेंट, कोई ताकत नहीं कि वो किसी को चंगा कर सके। हालेलुया। आप सभी को यीशु आशीष दे, बरकत दे। अगर आप चाहते मैं आपके लिए अपना दुआ करूं, तो आप अगर विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास करते बिना पक्षपात के, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें। चाहे आप 4 भाई पे पड़े हों, कैसे भी पड़े हो, आप अपने हाथ ऊपर रखें, मेरा प्रभु आपको चंगा करेगा। आइए हम आंखें बंद करेंगे। अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर नजदीक का वो प्रभु परमेश्वर है। ये वीडियो जहाँ भी जाती है, जहाँ भी किसी के पास भी ये वीडियो संदेश आता है, जो सुन रहा है, जब सुनेगा, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु ने कहा बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं निकालो, चित्र की को रोक दो। प्रभु यीशु के नाम से अगर कोई सहमत होकर
विश्वास के साथ भाई बहन बैठे इस प्रार्थना में, ऑनलाइन बैठा हुआ, कोई भी प्रकार की उसकी बीमारी तकलीफ हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चली जाए। बेशक डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बेशक उनके संकट के समय उनके मित्र सगी संबंधी उससे दूर चले गए, अलग हो गए, परंतु पिता प्रभु यीशु तेरा वादा है कि मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा, ना तुम्हें मैं धोखा दूंगा, ना त्यागूंगा। हालेलुया। पिता प्रभु यीशु मसीह के को चंगा कर, कर्जा तो कर्जा खत्म हो रहा प्रभु यीशु के नाम से, बोझ है तो बोझ खत्म हो रहा यीशु के नाम से। अगर कोई पाप में गिर चुका तो पिता प्रभु यीशु मसीह वो तो उसे उठाकर खड़ा कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज यदि कोई भी भाई बहन मन विरता पश्चाताप करता पापों से, तो आप उसकी दिशा को अपना बदलने के लिए जा रहे, उसके हालातों को बदलने की जा रहे पिता प्रभु, उसकी निंदा को दूर करके तो आदर को बढ़ाने जा रहा प्रभु जी। धन्यवाद करते कि को आशीष दे। अगर किसी के अंदर कोई दुष्ट का चक्कर हो, अंधविश्वास का, दुष्ट शक्तियों का, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाए प्रभु यीशु की सामर्थ में। उदार छुटकारा बोलता हूँ प्रभु, बरकत दे यीशु के नाम से, आमीन।